हेलो दोस्तों, सिंहासन बत्तीसी में अब तक आपने देखा कि राजा भोज को एक भव्य और शानदार सिंहासन प्राप्त हुआ। उस सिंहासन पर 32 पुतलियां बनी हुई थीं। राजा भोज उस सिंहासन को सफाई करवाकर अपने महल में ले आए। वे जैसे ही उस सिंहासन पर बैठने लगे, उस सिंहासन पर बनी पुतलियां हंसने लगीं। जब राजा भोज ने उनसे उनके हंसी का कारण पूछा तो उसमें से एक पुतली रतन मंजरी प्रकट हुई और कहने लगी कि यह सिंहासन राजा विक्रमादित्य का है। उनके जितना गुणी और बुद्धिमान व्यक्ति ही इस सिंहासन पर बैठने के योग्य है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप इस कहानी को सुनकर स्वयं निर्धारित कर लीजिए कि आप उतनी गुणी और बुद्धिमान व्यक्ति हैं या नहीं। इतना कहने के बाद पहली पुतली रतन मंजरी ने राजा भोज को कहानी सुनाना शुरू किया। एक बार की बात है, अम्बावती नाम का एक राज्य था। वहाँ के राजा धर्मसेन ने चारों वर्णों की स्त्रियों से 4 शादियाँ की थी। पहली स्त्री ब्राह्मण थी, दूसरी स्त्री क्षत्रिय, तीसरी वैश्या और चौथी शूद्र थी। ब्राह्मण स्त्री से हुए पुत्र का नाम ब्राह्मणिक था। क्षत्राणी से उन्हें 3 पुत्र थे जिनके नाम थे संक, विक्रमादित्य और भृतहरि। वैश्य पत्नी से हुए पुत्र का नाम था चंद्र और शूद्राणी के बेटे का नाम धन्वतारी था। जब सभी लड़के बड़े हुए तो ब्रह्माणी के बेटे को राजा ने दीवान बनाया, लेकिन वह अपनी जिम्मेदारी ठीक तरह से संभाल न सका और वो राज्य छोड़कर चला। कुछ वक्त तक तो कई जगहों में भटका और फिर वह धारा नगरी नाम के राज्य में पहुंचा और वहां उसे एक अच्छा ओहदा मिला। लेकिन एक दिन उसने वहां के राजा को मार दिया और खुद राजा बन गया। कुछ वक्त बाद उसने उज्जैन आने का फैसला किया, लेकिन उज्जैन पहुंचते ही उसकी मौत हो गई। उसके बाद क्षत्राणी के बड़े बेटे संक को लगा कि उसके पिता विक्रम को राजा बना देंगे। ऐसे में उसने अपने सोते हुए पिता पर हमला कर उसे मार डाला और खुद को राजा घोषित कर दिया। सभी भाइयों को संक के षड्यंत्र का पता चल गया और सब इधर उधर निकल पड़े। संक ने ज्योतिषियों का सहारा लिया और उन्हें अपने भाइयों के बारे में ज्योतिष विद्या के सहारे से पता लगाने को कहा। ज्योतिषियों ने बताया कि विक्रम को छोड़कर उनके सभी भाई जंगली जानवरों का शिकार बन गए थे। विक्रम अब बहुत ज्ञानी हो चुका है और आगे चलकर बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। यह सुनकर संक को बहुत चिंता होने लगी। ने एक तांत्रिक के साथ विक्रम को मारने की योजना बनाई। उसने तांत्रिक से कहा कि वो विक्रम को काली की आराधना की बात बताए और उसे सिर झुकाकर काली की पूजा करने को कहे। जैसे ही विक्रम गर्दन झुकाएगा तभी वह उसकी गर्दन काट देगा। तांत्रिक विक्रम के पास गया और उससे संक के कहने अनुसार विक्रम को काली की आराधना के लिए सिर झुकाने को कहा। संक भी वहीं छिपा बैठा था। विक्रम ने खतरा महसूस कर लिया। उसने तांत्रिक को सिर झुकाने की विधि बताने को कहा और तांत्रिक जैसे ही सिर झुकाया, संक ने उसकी गर्दन काट दी। इतने में विक्रमादित्य ने संक के हाथ से तलवार लेकर उसकी ही गर्दन काट दी और अपने पिता की हत्या का बदला ले लिया। फिर विक्रमादित्य राजा बन गया और अपने राजा और प्रजा का पूरा ध्यान रखने लगा। हर तरफ उसकी जय जयकार होने लगी। एक दिन राजा विक्रमादित्य शिकार करने जंगल गए। उस जंगल में जाने के बाद राजा विक्रमादित्य को बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। इतने में उनकी नज़र एक खूबसूरत महल पर पड़ी। वो अपने घोड़े पर सवार होकर उस महल में पहुंचे। वो महल राजा बाहुबल का था। राजा विक्रम जैसे ही वहां पहुंचे तो वहां के दीवान ने राजा विक्रमादित्य को कहा कि वो बहुत मशहूर राजा बनेगा, लेकिन उसके लिए राजा बाहुबल को उनका राज तिलक करना होगा। साथ ही उसने यह भी कहा कि राजा बाहुबल बहुत दानी हैं और जैसे ही विक्रमादित्य को मौका मिले वो राजा से स्वर्ण जड़ित सिंहासन मांग ले। यह स्वर्ण जड़ित सिंहासन भगवान शंकर ने राजा को भेंट किया था। वह सिंहासन राजा विक्रमादित्य को सम्राट बना सकता है। राजा बाहुबल ने विक्रमादित्य का अतिथि सत्कार किया और राज तलक किया। इस दौरान विक्रमादित्य ने सिंहासन की मांग की और राजा बाहुबल ने विक्रमादित्य को उसका सही हकदार समझते हुए बिना संकोच सिंहासन दे दिया। कुछ दिनों तक बाहुबल में महल में रहने के बाद
राजा विक्रमादित्य सिंहासन लेकर अपने राज्य वापस आ गए। सिंहासन की बात दूर दूर तक फैल गई। हर कोई राजा विक्रमादित्य को बधाई दे रहा था। इतना सुनाते ही पुतली रतन मंजरी ने कहा कि राजा भोज, अगर ऐसा कोई काम आपने भी किया है तो आप इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं। यह कहने के बाद पहली पुतली रतन मंजरी अंतर्ध्यान हो गई। यह सुनकर राजा भोज ने उस दिन सिंहासन पर बैठने का फैसला टाल दिया और सोचा कि अगले दिन आऊँगा और सिंहासन पर बैठूंगा। वह पूरी रात इस विषय में सोचता रहा और परेशान रहा। कहानी की शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी लालच नहीं करना चाहिए, दूसरों का बुरा नहीं सोचना चाहिए। जो दूसरों का बुरा चाहते हैं उनके साथ भी कभी अच्छा नहीं होता। धन्यवाद। सिंहासन बतीसी की दूसरी कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।